कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मुश्किलें चारों तरफ से घेर रही हैं और लगता है कि बस भाग जाना ही सबसे आसान रास्ता है? हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया है। तो आज हम एक छोटी सी सिर्फ 4 लाइनों की कविता को समझने वाले हैं, जिसमें एक बहुत गहरा ज्ञान छिपा है। ये कविता सिखाती है कि कैसे डर पर काबू पाकर अपनी दुनिया जीती जा सकती है। कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। सुनने में तो ये लाइनें बहुत सिंपल लगती हैं, है ना? पर इनके अंदर जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने का एक पूरा फलसफा, एक पूरी फिलॉसफी छिपी है। चलिए एक एक लाइन को खोलकर इसके असली मतलब को समझते हैं। तो कविता की शुरुआत होती है एक ऐसी सच्चाई से जिसे हम सब जानते हैं। जब भी मुश्किलें पहाड़ जैसी लगती हैं तो मन में सबसे पहला ख्याल आता है भाग जाने का, पलायन का। और ये वो रास्ता है जो अक्सर सबसे आसान और लुभावना भी लगता है। देखिए, ये लाइन मानती है कि जब भी कोई चैलेंज आता है तो उससे बचना हमारा एक नेचुरल रिएक्शन होता है। ये एक कम मेहनत वाला रास्ता है और क्योंकि ये आसान है इसीलिए अक्सर लोग इसे ही चुन लेते हैं। पर सवाल ये है कि क्या आसान रास्ता हमेशा सही होता है? और यहीं से इस कविता की असली पड़ताल शुरू होती है। एक बात समझनी होगी, यहाँ मुश्किलें का मतलब रोज की छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं। नहीं, ये उन बड़ी विपत्तियों, उन बड़ी आजमाइशों की बात हो रही है जो असल में हमारे कैरेक्टर को टेस्ट करती हैं। वो पल जो ये तय करते हैं कि हम असल में हैं कौन। और बस यहीं पर ये कविता एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ लेती है। ये हमें जिंदगी की इन्हीं बड़ी चुनौतियों को देखने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी नजरिया देती है। ये एक लाइन है जो हमारी पूरी सोच को फलिप कर सकती है। ये कहती है कि जिंदगी भागने की कोई जगह नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह की टेस्ट सीरीज है जो हमें सीखने और मजबूत बनने के लिए डिजाइन की गई है। हर चुनौती एक इम्तिहान है और ये सोच हमें एक विक्टिम की तरह महसूस करने के बजाय एक स्टूडेंट की तरह सीखने के लिए तैयार करती है, जिसे ग्रोथ माइंडसेट भी कहते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है? मतलब बात यह है कि जब चुनौतियों को खतरों की तरह नहीं बल्कि इम्तिहान की तरह देखा जाता है तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। इम्तिहान हमें डराने के लिए नहीं होते, बल्कि वो तो हमारी काबिलियत दिखाने और उसे और निखारने के लिए होते हैं। और ये सोच हमें डर कर रिएक्ट करने के बजाय हिम्मत से तैयारी करने के लिए मोटिवेट करती है। चलिए आप कविता के दिल में चलते हैं, उस हिस्से में जहां 2 रास्ते और उनके 2 बिल्कुल अलग अलग अंजाम दिखाए गए हैं। ये डर और साहस के बीच का एक बहुत ही साफ चुनाव है। यही कविता का दिल है। एक तरफ वो रास्ता है जहां डर इंसान को एकदम पंगु बना देता है और वो खाली हाथ रह जाता है, और दूसरी तरफ है लड़ने का वो जज्बा जिसका इनाम पूरी दुनिया है। जैसा कविता कहती हैं, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि हमारे एक चुनाव से नतीजे कितने अलग हो सकते हैं। तो जब कविता कहती है कि डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ठहरा हुआ जीवन, मतलब एक ऐसी जिंदगी जहां ग्रोथ रुक जाती है, जहां सीखना बंद हो जाता है। ये उन अनगिनत मौकों को खोने की बात है जो डर की वजह से कभी लिए ही नहीं गए। सही मायनों में ये एक ऐसी जिंदगी है जिससे कभी पूरी तरह से जिया ही नहीं गया। और दूसरी तरफ लड़ने का इनाम जहान कदमों में होता है। सोचिए कितनी पावरफुल इमेज है ये। इसका मतलब सिर्फ कामयाबी पाना नहीं है, बल्कि अपनी सिचुएशन पर, अपनी परिस्थितियों पर कंट्रोल पाना है, मास्टरी हासिल करना है और उस गहरी संतुष्टि को महसूस करना है जो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को जीतने के बाद मिलती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये कविता हमें आखिर में किस शक्तिशाली और प्रेरणादायक नतीजे पर लेकर जाती है। तो एक तरह से देखें तो ये कविता हमें 4 स्टेप्स का एक रोड मैप देती है। सबसे पहले ये हमारी भागने की नेचुरल इच्छा को स्वीकार करती है। फिर ये हमें चुनौतियों को इम्तिहान की तरह देखने का एक नया नजरिया देती है। इसके बाद ये हमारे सामने डर और एक्शन के बीच का चुनाव रखती है और आखिर में ये हमें असली इनाम पाने के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। ये अपने आप में कामयाबी का एक रोड मैप है। और यही इस पूरी कविता का निचोड़ है, इसका सार है। ये दुनिया किस्मत वालों की नहीं, बल्कि हिम्मत वालों की है। कामयाबी उन्हें नहीं मिलती जो अच्छी किस्मत का इंतजार करते हैं। नहीं, कामयाबी उन्हें मिलती है जो मुश्किलों का डट कर सामना करने का चुनाव करते हैं।
और आखिर में ये पूरी बात एक सवाल पर आके रुक जाती है। कविता ने 2 रास्ते दिखा दिए, 2 अंजाम भी बता दिए। अब ये हर किसी को अपने अंदर झांकने और ये पूछने पर मजबूर करती है कि जब जिंदगी इम्तिहान लेती है